जब आपका विवेक मुस्तैद है और आपके जीवन के लिए परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो फिर आपको उसके संकेत को समझने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो ढांचा बिल्कुल चौकस है। किसी भी गलत विचार के टकराते ही वो प्रतिरोध का संदेश देगा, ये सही नहीं है। चालीस साल पहले हमने इन टच मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की थी, ताकि संसार भर के लोगों का संबंध यीशु के साथ जोड़ सके। इतने सालों से हम परमेश्वर की महानता को, उसकी आशीषों और प्रेम को अद्भुत तरीके से देखते आ रहे हैं, और हम चाहते हैं इस बारे में सब जानें। आइए प्रभु का वचन खोलें और उसे एक साथ खोजें। इन टच में आगे देखिए, क्या आपका विवेक आपका रक्षक है? क्या आप अपने विवेक पर भरोसा कर सकते हैं? जरा इस पर विचार करें। जब आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनमें संदेह हो कि अब आप क्या करेंगे, चाहे नैतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, क्या ऐसे समय में आप अपने विवेक पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सही निर्णय ले सके? लोग बाग अक्सर कहते हैं, आपका ज़मीर जो कहता है वो करें। ये निर्भर करता है कि आपका विवेक या ज़मीर कैसा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीर या विवेक काफी हद तक या पूरी तरह से मरा हुआ होता है। आप परमेश्वर के विरुद्ध इतने अधिक गुनाह कर सकते हैं कि आपका विवेक आपसे कुछ भी नहीं कह पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास ज़मीर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपने अपने ज़मीर की आवाज़ को इस कदर रद्द कर दिया है कि वो आपको सुनाई नहीं देती। किसी ने हमारे ज़मीर की परिभाषा इस तरह से दी है, वो अंदरूनी आवाज़ जो हमें आगाह करती है कि कोई हमें देख रहा है। परमेश्वर ने हमें एक विवेक दिया है। उसने हमें एक विवेक दिया जो पवित्र आत्मा से अलग है और त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है जो हर एक विश्वासी में वास करता है। वो लोग जो विश्वासी नहीं हैं, उनके पास भी विवेक है। विवेक हम सबके पास होता है। तो क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? अगर मैं वही करता रहूं जिसे करने को मेरा ज़मीर मुझे कहता है, तो ऐसा करते रहना क्या मेरी समझदारी होगी या नहीं? मेरे साथ निकालें पहला तीमुथियुस। यहाँ पर पौलुस नौजवान तीमुथियुस से कहता है, जो इफिसुस में कलीसिया का पासबान है और इस समय कठिन दौर में से गुजर रहा है। तो वो यहाँ 18 वचन से कहना शुरू करता है। पहले तीमुथियुस के पहले अध्याय में से, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 18 वचन से लिखा है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। और फिर वो उन व्यक्तियों का नाम लेता है जिन्होंने उसके लिए मुश्किलें पैदा की थी। उनके लिए वो कहता है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। और जब मैं सोचता हूँ जैसा उसने कहा कि उनके जीवन की नैया डूब गई, बल्कि सच्चाई ये है कि हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी जिंदगी का जहाज पानी में डूब गया। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद वो अभी भी तैर रहे हो, पर वो महज मलबा हैं। मैं और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कहा उनके जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं है। उनके पास पैसा है, सब उन्हें चाहते हैं, उनके वैभव में कोई कमी नहीं है, उन्हें अपनी जिंदगी के लिए अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है। एक हद तक वो कामयाब भी रहते हैं, परंतु जीवन में कहीं ना कहीं उनका जहाज पानी में डूब जाता है। और पौलुस यहाँ इसी तरह की चेतावनी दे रहा है। उसकी इन बातों को आप ध्यान में रखें और विचार करें और खुद से ये सवाल पूछें, अपने मसीही जीवन में क्या आप कह सकते हैं, हाँ, मैं अपने विवेक पर भरोसा कर सकता हूँ? कैसी भी संदेहास्पद स्थिति में मैं अपने जहन पर एतबार कर सकता हूँ? या ऐसे समय में मेरा विवेक विरोधाभास पैदा करता है और वो अशांत हो जाता है, अनिश्चित होता है,
सवाल उठाता है या शंका या भय पैदा करता है। परमेश्वर ने हमें सुरक्षा के लिए विवेक दिया है। हमें इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि किसी तरह का निर्णय लेने के लिए। ये बिल्कुल पवित्र आत्मा जैसा नहीं है। हाँ, पवित्र आत्मा विश्वासी का एक अभिन्न अंग है। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप से ये पूछें, क्या मुझे अपने विवेक पर भरोसा है? क्या मैं अपने विवेक की सुनता हूँ? क्या मैं अपने विवेक पर निर्भर होता हूँ? सुनिए, पवित्र आत्मा हमारे विवेक के द्वारा कार्य करता है। और अगर आप कुछ सुनते हैं या कुछ देखते हैं या कुछ करने के लिए उकसाए जाते हैं, या क्योंकि आप मसीह के अनुयायी हैं आप वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ महसूस ना करें। परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करेगा और आपके विवेक के द्वारा आपको चिताएगा। फिर बेशक आप कोई क्यों ना हो, या चाहे आपका विश्वास कैसा क्यों ना हो, या परमेश्वर के साथ आपका संबंध भी कैसा क्यों ना हो। पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास विवेक नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास भी विवेक है, पर मरा हुआ। आप परमेश्वर की आज्ञा ना माने, उसका विरोध करते रहें और बार 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 ऐसा ही करते जाएं जब तक कि आपके विवेक की भारी आवाज नहीं नहीं करते मध्यम होती जाए। नहीं 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 नहीं। ये आपकी सबसे खतरनाक अवस्था होगी जब वो सुनाई ना दे, जब खतरे की घंटी आपको सुनाई ना दे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण आपने उसको मार डाला है। तो यहाँ पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये भी सत्य है और हम सब सहमत होंगे कि विवेक सबके लिए परमेश्वर का वरदान है। तो विवेक की परिभाषा ये होगी, हमारा विवेक मनुष्य की वो क्षमता है जिसके कारणवश एक व्यक्ति ये कार्य करता है। पहली बात, वो सही और गलत के अंतर को समझ पाता है। ये विवेक का कार्य है। वो नैतिक रूप से सही और गलत में अंतर करता है। दूसरी बात, वो तकाजा करता है कि हम वो करें जिसे हमने सही समझा है। विवेक यही करता है। ये न केवल गलत को दर्शाता है बल्कि सही करने को विवश करता है। आप अपने जीवन में देख सकते हैं आपने कितनी बार इसके अनुसार सही किया, और कई बार जब आपने इसके अनुसार नहीं किया तो आपके मुंह से ये निकला, मेरे ज़मीर ने मुझे ऐसा करने से मना किया था, मेरा मन नहीं मान रहा था फिर भी मैंने ऐसा किया। तीसरी बात, वो हमें रोकता है कि हम वो ना करें जिसे हमने गलत समझा है। हम इस प्रतिरोध को समझते भी हैं, वो सही जगह नहीं होगी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। विवेक केवल कहता नहीं है, वो शोर भी करता है। आप जितना अधिक यीशु मसीह को समर्पित होंगे, आपके विवेक की आवाज उतनी ही बुलंद होगी। जब कोई कहे कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और वो अपनी क्षमता के बारे में डींग मार रहे हो और नहीं जानते कि उन्हें भयभीत होना चाहिए था। अगर आपका विवेक इतना सुन्न हो चुका है, अगर आपका विवेक इतना बेजान है कि वो आप पर चिल्लाता नहीं है जबकि आप गलत निर्णय लेकर गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, तो आप मुसीबत में हैं। ये ऐसा है मानो आप अपनी गाड़ी को तेजी से चला रहे हो और आपको लाल बत्ती की परवाह नहीं है। हरी और पीली बत्ती तो मुझे पसंद है, पर लाल को मैं नहीं मानता। आप समझ जाएं, आप जल्दी ही बर्बादी की कगार पर होंगे। इसके बाद है, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है और हमारे कामों के अनुसार हमारे अंदर हमारा न्याय करता है। यानी वो हमसे कहता है ये गलत है। वो नहीं देखता आप कौन हो, उसे नहीं परवाह आप खुद को क्या समझते हो, वो बस आपको कायल करता है। क्योंकि हमारा विवेक मानवीय जीवन का एक मजबूत भाग है। ये सबके पास मौजूद है। आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो सकते हो, आपकी कैसी भी पृष्ठभूमि हो, आपके पास विवेक है। अब आप चाहे उसका कुछ भी करो, चाहे उसको चोखा करो ताकि वो और संवेदनशील हो जाए कि आप एक आत्मिक जीवन जी सकें, या फिर आप उसे नजरअंदाज करें। अपने विवेक के बारे में केवल आप जानते हैं, पर वो हमारी सुरक्षा के लिए दिया गया है। तो ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा कि ये कैसे कार्य करता है। सबसे पहला, ये मनुष्य की आत्मा का न्याय करता है और मनुष्य के नजरिए, आचरण और व्यवहार को आंकता है, तीनों पर असर डालता है। नजरिए, आचरण और व्यवहार। दूसरा है जैसे आत्मिक राडार। सुनिए, ये हमें ऐसे संकेत भेजता है
जैसे हमारे आसपास कुछ सही नहीं है। और अक्सर होता है कि हम कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था पर ना जाने क्यों मुझे मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि आज सावधान रहूं, आज सतर्क रहूं। मैं नहीं जानता था पर ऐसा लग रहा था। ये आपका विवेक था जो पवित्र आत्मा के द्वारा समय से पहले आपको संकेत दे रहा था। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जो सच में बहुत नाटकीय थीं। एक सुबह प्रार्थना करते समय मुझे ऐसा लगा जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, मानो प्रभु कह रहा हो आज सावधान रहना। फिर ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा घटा जिसके बाद आभास हुआ और प्रभु ने कहा, देखा आज सुबह ही मैंने तुझे चेता दिया था। तो आपके पास एक विवेक है जो आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप उसकी सुनो तो ये एक जाली के खांचे के समान है। परमेश्वर ने इसे ऐसा ही बनाया है। जब कोई चीज आकर उससे टकराए और रुक जाए तो इसका अर्थ है कि आपका विवेक कह रहा है अब आगे मत बढ़ो। ये रास्ता आपका नहीं है, आप इस काम के लिए नहीं बने हो। यीशु का अनुयायी होने के नाते ये आपको शोभा नहीं देता। कुछ भी गलत होने पर ये आपको कायल करता है, विरोध करता है और आप पर दोष लगाता है। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, मान लीजिए जैसे आप जानते हैं कि आप उकसाए गए हैं कि किसी तरह का गलत व्यवहार करें, तो आप जानते हैं ये सही नहीं है। कोई आपको शराब पीने के लिए न्योता देता है और यीशु का अनुयायी होने के नाते आप जानते हैं ये सही नहीं है। या कोई कहता है मेरे साथ यहाँ चलो और आप जानते हैं वो सही नहीं है। या कुछ ऐसा देखने या सुनने को कहता है जो आप जानते हो सही नहीं है। ऐसे समय में आपका विवेक आपको संकेत देगा। क्यों? आपकी सुरक्षा के लिए। अब ये सुनिए, जब भी शैतान आपको कुछ गलत करने को उकसाता है, क्या आप सुन रहे हैं? कहें आमीन। तो पहला कदम ना बढ़ाएं। अगर आप अपने विवेक की ना सुनते हुए कदम बढ़ाएंगे तो दरअसल आप उस खांचे को नजरअंदाज कर रहे हो। वो जाली का खांचा वही है। उस जाली से जब कुछ टकराएगा तो वो जरूर संकेत देगा। अब आप चाहें तो उस संकेत की सुने या नहीं। आप अपने विवेक को भंग करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते और ना ही परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर की इच्छाओं का अनादर करना होगा। तो ये क्या करता है? हमें कायल करता है और प्रतिरोध करता है, जोर से चिल्लाता है, ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए अनुचित कार्य है। परमेश्वर ने ये योजनाबद्ध तरीके से किया। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया और हमें अपना पुत्र पुत्रियां बनाया, और वो ही हमारे अंदर वास करता है, हमारे हृदय से बात करता है और हमें विवेक भी दिया है। ध्यान दें, पवित्र आत्मा पाने से पहले ही हमारे पास विवेक था। यहाँ तक कि हमारे बचाए जाने से पहले हमारे पास विवेक था। हम पहले भी भला और बुरा समझते थे। फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया और जोर देकर कहने लगा, ठीक हमारे विवेक के द्वारा ऐसा मत करो, उधर मत जा, ऐसा मत कह, ऐसा मत सोच। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में अच्छा समय देना नहीं चाहता, पर आपको बर्बाद होने से बचाना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है कि आप उस राह पर ना जाएं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। हमारा विवेक एक कमाल की चीज है। जब मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया कि हम परमेश्वर के सामने एक पवित्र और धर्मी जीवन जिए, और इधर हमने ऐसा करना नहीं चुना क्योंकि हमने अपने अंदर रचे गए ज़मीर की बातों को नजरअंदाज किया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा इतना सक्षम था कि कुछ भी या कैसी भी गलत बात को पहचान लेता था। कई बार आप कुछ महसूस करेंगे पर पता नहीं क्यों। आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं होने दिया, और आप उसे समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आप हमेशा परमेश्वर के संकेत को समझ पाएंगे, पर आप याद रखें, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिशाली है और परमेश्वर सर्वव्यापी है। वो हमेशा है। और इसलिए जब वो आपको कोई संकेत देता है जिसे आप नजरअंदाज करते हो, तो आप उस पवित्र परमेश्वर को क्या दर्शाते हो जो सदैव आपके लिए तत्पर रहता है। उसके दिल में आपके लिए हमेशा भलाई होती है। वो आपको आपके जीवन में ऐसा कुछ भी करने से नहीं रोकेगा जिससे आपको आनंद मिलता हो। वो हमें रुकने के लिए इसलिए संकेत देता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसे हमारी परवाह है। मुझे अपने बचपन की बातें याद हैं। शायद अक्सर मेरी माँ मुझे कहती थीं, चार्ल्स तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है और मैं समझ जाता था मुझे ये नहीं करना है। पर क्या मैं हमेशा उनके कहे अनुसार करता था? नहीं। तो क्या मुझे उसकी सजा मिलती थी? हाँ।
पर मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। बेशक कई बातें हैं जिन्हें मैं अभी नहीं समझता। आखिर क्यों मेरी माँ ने मना किया? जो बाद में मुझे समझ आया वो सही कहती थी। अब ये सुनिए, देर सवेर आप जान जाएंगे क्यों परमेश्वर ने आपको मना किया और वहां जाने से रोका जहां आप जाने का मन बना चुके थे। समय बीतने के साथ मैं समझ गया उसने मेरी हिफाजत की थी। वो परमेश्वर का प्यार था। अब जरा सोचिए, आज हम ऐसे संसार में हैं जो रोज अधर्मी और भ्रष्ट होता जा रहा है। इसीलिए ये और अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों और उनके बच्चों को भी सिखाएं। मैं उनका अधिकारी नहीं हूँ, वो उनके अधिकारी नहीं है। परमेश्वर ही मुख्य अधिकारी है और ये मुख्य अधिकारी बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। तो जीवन के शुरुआत में वो समझ जाएं कि बाइबल ही मुख्य अधिकारी है और बाइबल सदैव सत्य है और जीवन के हर एक पहलू को लेकर वो बिल्कुल सही है। हमारा विवेक वो संकेत है जो हो रही सब बातों का ध्यान रखता है। तो बाइबल अलग अलग तरह के विवेक का वर्णन करती है और अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बाइबल बात करती है एक अच्छे विवेक के बारे में। जैसा लिखा है यहाँ 19 वचन में, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। तो ये अच्छा विवेक है। फिर वचन बात करता है 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय में, वहां पर एक निर्बल विवेक का वर्णन है और कई बार हमारा विवेक भी निर्बल हुआ है जिसकी वजह से हमने संघर्ष किया। फिर चाहे वो हालात का संघर्ष हो या विचारों का, इस निर्बल विवेक के कारण हमने संघर्ष किया है। और फिर तीतुस 1:15 में वो बात करता है एक अशुद्ध विवेक के बारे में। आप ऐसा कुछ करते हैं जो आप जानते हैं सही नहीं है और ऐसा करने से आपका विवेक अशुद्ध हो जाता है, मानो वो गंदा कर दिया गया हो। तो क्या परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा? नहीं, वो आपको क्षमा करेगा। पर ध्यान दें, जब तक आपके अंदर वो अशुद्धता है आप शांति नहीं पाएंगे। तो एक अशुद्ध विवेक होता है। और फिर सबसे बुरा है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 2 वचन में, जहां वो बात करता है एक जलते हुए लोहे से दागे गए विवेक के बारे में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक मोमी कागज ले लें और गर्म लोहा ले लें, उसे मोमी कागज पर लगाएं, कागज गायब हो जाएगा। जब विवेक गर्म लोहे से दाग दिया जाता है फिर वो कुछ कहने लायक नहीं रहता, मर जाता है। फिर आप चाहे कुछ भी करो, वो एतराज करेगा नहीं। इसलिए हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो इतना अधिक अनैतिक जीवन जीते हैं और कहते हैं इसमें क्या गलत है। जरा ध्यान से सुनिए, उनका जहन गर्म लोहे से दाग दिया गया है क्योंकि उन्होंने बार बार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और अब उसमें आवाज नहीं है। उनका जहन अब मर चुका है। अब हम एक और उदाहरण लेंगे, रोमियो का 1 अध्याय। यहाँ पर पौलुस ऐसे ही लोगों से मुखातिब है जिनके विवेक भ्रष्ट हो चुके हैं। रोमियो के 1 अध्याय में वो कहता है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और आगे सुनिए, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और वो उनके कुकर्मों के बारे में आगे बताता जाता है और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? वो कहता है ऐसा वक्त आता है, अगर आप अपने विवेक को नजरअंदाज कर परमेश्वर का अनादर करते रहे, मन मर्जी करते रहे, परमेश्वर के लिए कानों को बंद कर दिया, तो परमेश्वर छोड़ देगा। इसलिए आप देखते हैं कि कई लोग अपनी मर्जी का जीवन जीते रहते हैं और उनके दृष्टिकोण के अनुसार उन्हें सब कुछ ठीक लगता है। अरे, क्या आपने फलाने को देखा है? उनकी जिंदगी इतनी मजेदार कैसे है? ऐसा लगता है आपने उनके अंदर नहीं झांका है। आपको नहीं मालूम उनकी रातें कैसे कटती हैं, उनके अंदर से उनकी हालत कितनी तकलीफदेह है। बस उन्होंने एक झूठा नकाब लगाया है। हमारे साथ सब कुछ ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी परमेश्वर, पवित्र आत्मा या बाइबल की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह बर्बाद। आज्ञा ना मानने के कारण उनका विवेक लोहे से दागा गया है। दुखद है, आप इस पर जरूर विचार करें।
तो कब आप अपने विवेक पर भरोसा कर सकते हैं? अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने रहन सहन के आधार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अपने विवेक पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ रहन सहन के आधार का अर्थ 10 आज्ञाएं भी हैं और नया नियम भी है। जब आपने ऐसा निर्णय ले लिया, तब आप अपने विवेक पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने अपने विवेक को वचन की शिक्षाओं के अनुसार क्रमबद्ध कर लिया हो, जब आप लगातार हर सप्ताह संगति करते हैं, तो क्या होता है? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार होते जाते हो। आप कहेंगे, तो क्या आप हमें तैयार करते हैं? नहीं, परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में लेकर आता है और आपको ऐसे बनाता जाता है कि आप समझने लगते हैं परमेश्वर क्या सोचता है और व्यक्ति के जीवन में कैसे कार्य करता है। तीसरी बात, आप अपने विवेक पर तब भरोसा कर सकते हो जब आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की तीव्र इच्छा हो। प्रभु, मैं केवल तुझ पर भरोसा करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मेरा भरोसा तुझ पर रहेगा। और चौथी बात, जब आप प्रार्थना पूर्वक अपने फैसलों पर विचार करें, जब ऐसा कुछ सामने आ जाए कि आप निर्णय ना कर पाए कि क्या करना चाहिए, तो प्रभु से प्रार्थना करके मांगे कि प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। और ऐसे समय में आपका विवेक सही होगा। वो एक ऐसा संवेदनशील विवेक होगा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और फिर अगर आपकी किसी गलत सोच या गलत काम को भांपते ही आपके विवेक ने खतरे की घंटी बजाई हो, जब आपका विवेक मुस्तैद है और आपके जीवन के लिए परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो फिर आपको उसके संकेत को समझने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो ढांचा बिल्कुल चौकस है। किसी भी गलत विचार के टकराते ही वो प्रतिरोध का संदेश देगा, ये सही नहीं है। मान लीजिए कल आप दफ्तर गए, कोई आपसे मिलता है और कहता है, मुझे एक हंसी की बात याद आ रही है, ये थोड़ी अश्लील है पर आपको सुनकर अच्छा लगेगा, बस हंसी मजाक के लिए हल्की सी बात है, तो बताएं आप क्या करेंगे? बल्कि मैं ये पूछूंगा, आपका विवेक आपको क्या कहेगा जब आप या आपके साथ आपके 4-5 साथी एक ऐसा मजाक सुनने जा रहे हैं जो थोड़ा सा अश्लील है, थोड़ा सा, तो आप क्या करेंगे? जब आपका विवेक मुस्तैद है तो तुरंत आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा उस सहयोगी से कहोगे, ऐसा मजाक मेरे लिए सही नहीं होगा, आपका बहुत धन्यवाद। या अगर आप निडर हैं तो आप सीधा कहेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं। यही कहेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे साथ ऐसी अश्लील बातें करना चाहते हैं, वो भी एक ऑफिस के माहौल में। देखिए, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपका रवैया कठोर रहेगा, तो अगली बार अगर उनको ऐसा कोई चुटकुला याद आया, तो वो किसी और के पास जाना बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि आपने जो संदेश दिया है वो लंबे समय तक उन्हें चोट पहुंचाता रहेगा और रात को सोने से पहले वो याद रखेंगे आपने उन्हें क्या कहा है। जिस तरह से आपने उन्हें लताड़ा, उन्हें याद रहेगा, चाहे वो शैतान के समान दुष्ट क्यों ना हो, वो नहीं भूलने वाले, क्योंकि आपकी बातों ने उनके अंदर विरोधाभास पैदा कर दिया है। उनका विवेक तो उन्हें कुछ और कहता है। आपका जीवन तो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलने वाला जीवन है, एक धर्मी जीवन है, और आपकी कही हुई बातें उनके दिमाग को चोट पहुंचाती रहेंगी और उनका विवेक आपके विवेक के कारण हमेशा उनका विरोध करेगा। हमारा विवेक मजबूत होना चाहिए और अपने विवेक के कारण दूसरों से खेद नहीं जताना है, ना ही दूसरों की धारणाओं के लिए अपनी धारणाओं को झुकाना है, कभी भी नहीं। इसके बाद है, आप तब अपने विवेक पर भरोसा कर सकते हैं जब गलती करने के बाद तुरंत खुद को दोषी ठहराते हैं, दोषी मानते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि परमेश्वर ने ऐसा विवेक बनाया हो जो समय लेता हो, क्योंकि हमारा विवेक आत्मिक तौर पर हमारे आसपास जो होता है उसे तुरंत भांप लेता है और इसमें समय की कोई चूक नहीं होती। बेशक आप उसे नजरअंदाज करें, पर आपका विवेक आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आपकी बर्बादी ना हो सके। वो आपको बचाता है और आपके प्रियों को भी बचाता है। अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना है और इस वजह से आपका विवेक आपको व्याकुल करता है, तो आपका विवेक जीवित है
परमेश्वर का आत्मा आपके गुनाहों के लिए आपको कायल करेगा और आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि वो आपको क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा, आपको नया जीवन देगा और बाइबल के अनुसार आप नया जन्म पाएंगे। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज परमेश्वर से संबंध बनाए बगैर निराश होकर बिल्कुल भी वापस लौट कर ना जाएं। मैं आशा करता हूं आज आप जरूर समझदारी दिखाएंगे। आमीन। पिता, आपके वचन की स्पष्टता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हमारे पापों से मुक्त कर होने दे कि तेरी पवित्रता हमारे जीवन में राज्य और प्रभुता करे और हमारे मन में शंका पैदा ना हो कि ये गलत है या सही, ये उचित है या नहीं, ये सही समय होगा या नहीं। हम पवित्र आत्मा के अनुयायी बन जाएं जो हमारे अंदर वास करता है और हमेशा हमारे लिए सब स्पष्ट करता है। और अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया, ना ही उसे उद्धारकर्ता के रूप में जाना, ना ही उसे ठीक से समझा। प्रभु, उनका विवेक शायद उन्हें परमेश्वर से दूर ले गया। मैं चाहता हूं कि ठीक इस समय तू उनके मन से बात कर, यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमें intouch.org पर संपर्क करें। It's time for worship. Join Dr. Charles Stanley on the 2018 In Touch Alaska cruise. Experience the grandeur of God's creation and respond to it in praise. Enjoy spiritual renewal with uplifting sermons by Dr. Stanley and Andy Stanley. Praise God through powerful worship experiences. Join us on the 2018 In Touch Alaska cruise. Go together. Kids, the days are long, but the years are short. Every day has its ups and its downs. Every day we have the opportunity to provide love, joy, and lessons for life. Every day can be an adventure. Discover Every Day with Jesus. Introducing Dr. Charles Stanley's devotional written especially for children. God speaks through the beauty of His creation. Glorious sunsets, snow-capped mountains, mighty rivers. In Dr. Stanley's beautiful new photography book, Landscapes of His Grace, you'll find inspiring photographs, passages of Scripture, short reflections, insightful quotes from Dr. Stanley's life of ministry, and more. Order Landscapes of His Grace today. In Touch, leading people worldwide into a growing relationship with Jesus Christ and strengthening the local church. This program is sponsored by In Touch Ministries and is made possible by the grace of God and your faithful prayers and gifts.